जैसे जैसे चुनावी तिथियां नजदीक आ रही हैं, वैसे वैसे राजनीतिक पार्टियों की नुक्कड़ सभा, प्रेस वार्ता, जनसभाओं का दौर जारी है। इसी कड़ी में प्रदेश कांग्रेस में भी लाहौल घाटी में कांग्रेस पार्टी के पक्ष में प्रचार अभियान तेज कर दिया है। अपने प्रचार अभियान के दौरान कैलांग में मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि कांग्रेस पार्टी हमेशा किसानों की हितैषी रही। एमएसपी को कानून की शक्ल देना, उत्पाद की कीमत सीधे खाते में डालना, प्रत्येक जिले में एग्रीकल्चर और वेटनरी कॉलेज खोलना शामिल है, जिससे तकनीकी फार्मिंग को बढ़ावा दिया जा सके। अभी आपके देखिए इधर लाहौल में हमारे कोकुमसेरी में कृषि विज्ञान केंद्र है, तो वो भी यहाँ पे किसानों के लिए काम कर रहा है। और कोल्ड स्टोर की बात मुझे लगता है कि बहुत जल्दी चुनावों के बाद कोल्ड स्टोर की ओर भी सरकार ध्यान देगी और यहाँ पे कोल्ड स्टोर बिल्ड किया जाएगा, जिससे किसानों को काफ़ी हेल्प मिलेगी आने वाले समय में। का इधर जैसे घाटी में कोल्ड स्टोर की रिक्वायरमेंट है, उसको लेकर भी जल्दी कुछ ना कुछ कॉन्क्रीटिक आपको सुनने को मिलेगा बहुत जल्द चुनावों के बाद। साथ में अगर इधर कृषि विज्ञान केंद्र, मुझे अनुमान है कि इधर है कि नहीं कृषि विज्ञान केंद्र है इधर, द्वार लो कट करे और अच्छा, क्योंकि लाहौल स्पीति जो है कृषि प्रधान जिला माना जाता है, तो यहाँ पर एक तो कृषि जो केंद्र है उसकी भी जो सब्जी मंडी की बात की जाती है वो भी काफी समय से लटका है। उसके साथ साथ कोल्ड स्टोरेज की भी बातें की जाती रही है, तो उस बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? जी बिल्कुल, अब प्रदेश में तो कांग्रेस की सरकार है ही है और आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने बहुत ही जो मैनिफेस्टो में कांग्रेस ने वादे किए थे वो सारे इम्प्लीमेंट हो रहे हैं। देखिए, किसानों को बोला है कि उनका दूध जो है वो पहले 15-20 रुपए लीटर, फिर बोला कि 40-45 रुपए लीटर के हिसाब से तकरीबन बिकेगा। तो बहुत अच्छा कदम है, किसानों का हितैषी है बिल्कुल, जिससे ज़्यादा लोगों को प्रोत्साहन मिलेगा गाय वगैरह पालने का, तो मिल्क प्रोडक्शन बढ़ेगा उससे। इसके अलावा जितने भी और कांग्रेस ने वादे किए थे वो सारे के सारे आज पूरे हुए हैं, चाहे ओपीएस का मुद्दा ही हो, तो बहुत सारी, क्योंकि ये जो सरकार है इसने डिलीवरेंस दी है तो लोगों का विश्वास है सरकार के अंदर। आज की डेट में लोग विश्वास कर रहे हैं। औरतों को पेंशन वाली स्कीम जो आई है उसमें भी औरतों को पैसे मिलेंगे, तो कुल मिला के एक अच्छा लोगों को फायदा मिलेगा और लोगों की मदद हो जाएगी। ऐसा कि थोड़े से पैसे से किसी का कोई अमीर गरीब नहीं बनता, लेकिन कई अपने छोटे मोटे खर्चे होते हैं जो उस पैसे से निकल जाते हैं। तो बहुत हमें पॉजिटिव यहाँ पे लोगों का मिला है, सुनने के लिए लोगों का नजरिया बहुत पॉजिटिव है। और यहाँ से हमारी प्रत्याशी हैं भी महिला ही हैं, तो आधी आबादी पूरा हक, उसके तहत बहुत सारी महिलाएं हैं और महिलाएं जानती है कि उनकी जो प्रॉब्लम्स है वो एक महिला ही बेहतर तरीके से समझ पाएगी। इसलिए मुझे तो लगता है कि अनुराधा जी बहुत अच्छे मार्जिन से जीतेंगी यहाँ से, क्योंकि सारी महिलाएं उनके साथ हैं जी। और पूरी घाटी का मैं तकरीबन दौरा कर चुका हूँ और बहुत सारे लोगों से मिला, उन सब से बातचीत हुई, हमने किसानों की प्रॉब्लम्स को जाना और उनके मन में क्या चल रहा है ये जाना हमने। तो हम तो बिल्कुल आश्वस्त हैं कि यहाँ से हम बहुत अच्छी लीड के साथ जीतेंगे हम, क्योंकि आज सब लोगों को मालूम पड़ चुका है कि ये भाजपा के लोग जो है ये हितैषी नहीं है, कांग्रेस के लोग हैं जो आप सच्चे हितैषी हैं। जैसे कि अब पार्लियामेंट के इलेक्शन भी आपको पता है साथ में चल रहे हैं, पार्लियामेंट में वो एक कंगना जी लड़ रही हैं चुनाव भाजपा से। क्या भाजपा के पास क्या कोई नेता नहीं था, कोई स्थानीय नेता नहीं था कि उनको बॉम्बे से नेता बुलाना पड़ा इधर चुनाव लड़ाने के लिए? जो कांग्रेस के हमारे कैंडिडेट है विक्रमादित्य सिंह जी, वो 2 बार एमएलए रहे हैं, करंट सरकार में पीडब्ल्यूडी के मिनिस्टर रहे हैं और बहुत उनका एक लंबा इतिहास है। उनके ज्यादा क्या छोटा बहुत बड़ी बात हो जाएगी अगर उनके बारे में हम ज्यादा बोले तो, इसलिए सभी लोग उनको बहुत ही प्यार दे रहे हैं। विक्रमादित्य सिंह जी को बहुत प्यार मिल रहा है लोगों से। और मैं तो देखा कि घाटी में उनको बहुत कम से कम मुझे है कि 6-7 हज़ार तक उनको यहाँ से शायद विक्रमादित्य सिंह जी को लीड मिलेगी यहाँ से, मतलब ये अनुमान है हमारा जिस हिसाब से लोगों का फीडबैक हमें मिला है। मैंने कभी भी फार्मर्स के बारे में नहीं सोचा, कभी भी। इनके होम मिनिस्टर अमित शाह जी तो खुद बोलते हैं कि हमने कभी भी किसानों का ऋण माफ करने की बात नहीं की है। वो तो कहते हैं कि हम उद्योगपतियों का ऋण माफ कर सकते हैं लेकिन किसानों का माफ नहीं हम करेंगे। और जैसा सभी लोगों को मालूम है कि पीछे भी किसानों का 84,000 करोड़ का लोन माफ किया गया था और वो सिर्फ और सिर्फ मनमोहन सिंह की सरकार में हुआ था वो माफ। बहुत सारे लोग होंगे किसान जिन्हें इसका फायदा भी मिला होगा, जिनका लोन माफ हुआ होगा। तो कांग्रेस ने हमेशा किसानों के हक की बात सोची है, किसानों की हितैषी रही है कांग्रेस हमेशा से ही। तो इसलिए हम चाहते हैं कि लोग कांग्रेस को वोट करें और कांग्रेस की सरकार देश में बनाएं।
अगले 5 साल के अंदर जो डेयरी और जो पोल्ट्री का प्रोडक्शन है देश में, उसे डबल करने की का टारगेट रखा है कि पोल्ट्री और डेयरी को डबल किया जाएगा विद इन नेक्स्ट 5 इयर्स। इसके अलावा हर एक स्टेट गवर्नमेंट की कोऑर्डिनेशन के साथ हर एक डिस्ट्रिक्ट में एक वेटनरी और एक एग्रीकल्चर कॉलेज खोला जाएगा, ताकि फार्मर्स जो हैं उन्हें प्रॉपर एजुकेशन और नॉलेज मिल सके, ताकि हम एक टेक्निकल फार्मिंग हम कर सके। तो कुल मिला के ये मैंने आपको करीबन 8-9 पॉइंट्स बताए हैं जो इस बार हमारे मैनिफेस्टो में ऐड किए हैं। और आसिफ साहब ने देखा कि ये सारे के सारे फार्मर्स के लिए बहुत अच्छे हैं, ये फार्मर फ्रेंडली है और इससे फार्मर्स को बहुत हेल्प रहेगी। फार्मर्स को अगर इस मैनिफेस्टो को हम जीत जाते हैं तो हम इस मैनिफेस्टो को लागू करेंगे जीतने के बाद, और तब किसानों का भला होगा। इसलिए हम चाहेंगे कि अधिक से अधिक लोग कांग्रेस पार्टी को वोट दें। जैसा आप जानते हैं कि चुनावी दौर चल रहा है और इसमें सभी दलों ने अपने लोग उतारे हैं, तो आज जो हमारी पार्टी है कांग्रेस, उसका जो इस साल का मैनिफेस्टो है किसानों को लेकर, उसके बारे में आपसे मैं कुछ बातें शेयर करना चाहता हूं जी। जो इस बार कांग्रेस ने मैनिफेस्टो तैयार किया है वो बहुत ही फार्मर फ्रेंडली बनाया है जी, जिसमें किसानों को हम बहुत ज्यादा उनकी हम मदद कर सके और उन्हें लाभ पहुंचा सके। तो सबसे पहले जैसे कि टाइम पे आवाज उठती रही है एमएसपी को लेकर, कानून बनाने को लेकर, तो कांग्रेस ने अपनी मैनिफेस्टो में ऐड किया है कि हम एमएसपी पर इम्प्लीमेंटेशन लाएंगे। एमएसपी की वो भी जो स्वामीनाथन कमीशन है, जो कि मेन डिमांड रही है फार्मर्स की काफी लंबे टाइम से, जो किसान आंदोलन वगैरह भी हुए, उसमें भी किसानों की मांग थी कि स्वामीनाथन आयोग जो था उसकी गाइडलाइंस को इम्प्लीमेंट किया जाए। तो कांग्रेस ने अपने मैनिफेस्टो में ऐड किया कि एमएसपी की जो तय की जाएगी वो बिल्कुल स्वामीनाथन कमीशन की गाइडलाइंस के अनुसार तय की जाएगी। दूसरा पॉइंट ऐड हुआ है सर कि जो एमएसपी जितना भी पेएबल होगा फार्मर को, जितने भी हम अपना मार्केट में माल बेचते हैं जाके फार्मर्स, तो जो उसका पैसा है वो डायरेक्टली फार्मर के बैंक अकाउंट में पैसा सारे का सारा वो आएगा जी। मतलब कोई और माध्यम नहीं होगा, कैश का माध्यम नहीं होगा, डायरेक्ट डिजिटल माध्यम में शिफ्ट करेंगे, सारा उसके अकाउंट में आएगा। तीसरी एक बहुत अच्छी जो किसानों के हितैषी एक पॉइंट ऐड हुआ है वो है कि जो क्रॉप इंश्योरेंस है वो फार्मर स्पेसिफिक होनी चाहिए और होगी वो, और उसका सेटलमेंट भी है वो 30 दिनों के अंदर कर दिया जाएगा। नहीं तो ऐसा होता है कि फार्मर को नुकसान हो जाता है और वो इंश्योरेंस कंपनी से क्लेम मिलने में ही 6 महीने के 2 साल निकल जाते हैं। तो इस पे पॉलिसीज में हम इसको ऐड कर रहे हैं कि 30 दिनों के अंदर अंदर वो सेटलमेंट होगा उसका। और इसके अलावा भाई फार्मर की रिटेल मार्केट बड़े बड़े गाँव और छोटे शहरों में विकसित की जाएंगी, ताकि फार्मर को ज्यादा दिक्कत न हो अपने माल ले जाने में। जो जितने भी कृषि विज्ञान केंद्र हैं देश में, उनमें बढ़ोतरी की जाएगी और ज्यादा साइंटिस्ट वहां पर अपॉइंट किए जाएंगे। मतलब इसके अलावा एक मेजर प्रोग्राम सोलर पैनल्स का शुरू किया जाएगा पूरे देश के अंदर, कि जितने भी ट्यूबवेल्स हैं उन ट्यूबवेल्स को चलाने के लिए जो बिजली की जरूरत पड़ती है वो उस सोलर पैनल ही प्रोवाइड कर दे, ताकि फार्मर्स को दिक्कत ना आए। कभी लाइट नहीं होती है गर्मी में, आपको पता ही है, बहुत मुश्किल हो जाती है। तो सोलर पैनल के थ्रू एक बड़ा प्रोग्राम लॉन्च किया जाएगा जिसमें सोलर पैनल्स लगाकर उन ट्यूबवेल्स को पावर दी जाएगी।